अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज है हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आपके लिए हाज़िर हुई हूँ। रेशेदार शामी कबाब बहुत लजीज बनते हैं, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और सब घर वाले आपके टेस्ट के दीवाने हो जाएंगे। मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बीफ के जो है वो कबाब तैयार कर रही हूँ। मैं तकरीबन 1 kg के करीब मैंने बीफ ले लिया है। उसके लिए उसको अच्छे से धो कर यहाँ पे अलग से इसको अच्छे से धो लिया है। उसके बाद यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया और उसको मोटा मोटा चॉप कर लिया। आप चाहें तो इसको बारीक चॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको प्रेशर कुकर में सारी चीज़ों को डाल के प्रेशर लगाना है, इसलिए मैंने इसको मोटा मोटा काट लिया। आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 यहाँ पर लहसुन लिए थे, बड़े साइज़ के, और ताकि अच्छा सा जायका आए, और थोड़ा सा अदरक। ये उसके बाद हमारे पास जो स्पाइसेस में शामिल हैं वो उसमें हम लोगों ने मैंने भर के 2 चाय के चम्मच भर के जो मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, थोड़ी सी हल्दी ली है, खुश्क धनिया लिया है। उसके बाद मैंने कुछ साबुत गरम मसाला लिया, जिसमें ज़ीरा, कुछ 2-3 लौंग और काली मिर्चें शामिल हैं। ये सारी चीज़ें स्पाइसेस मैंने एक ही जगह पे रख ली हैं। और उसके बाद इसके लिए और हमें जो मेन चीज़ है वो हमारे पास है चने की दाल। चने की दाल की ज़रूरत है। चने की दाल मैंने अच्छे से वॉश करके और यहाँ पे इसको धो के रख ली है। तकरीबन आप 1 किलो में 1 प्याली के डाल सकते हैं, इससे कम भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गोश्त पसंद है तो आप जो है वो चने की दाल की मिकदार कम कर सकते हैं। अब मैं ये सारी चीज़ें बारी बारी अपने प्रेशर कुकर के अंदर डालूंगी। ये मैंने अपने प्रेशर कुकर ले लिया है। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे गोश्त, उसके बाद हमारे सारे मसाले, ये हम डिशेस साइड पे करते जाएंगे, तमाम स्पाइसेस और चने की दाल। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, ताकि इतना पानी के ये गोश्त और हमारी दाल जो है अच्छे से गल जाए और नीचे ना लगे। मेरे ख्याल से ये इनफ पानी। इसको अब हम चूल्हे पे रख चुके हैं। अब हम अपना जो है वो अब इसको हम लोगों ने अपने चूल्हे पे चढ़ा दिया और अपनी फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसको हाई फ्लेम पे थोड़ी देर तक पकाएंगे ताकि हमारा पानी थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा लो फ्लेम करके इसको प्रेशर लगा देंगे। आप तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट प्रेशर पर लगाएं। उसके बाद आप चेक करें कि आपका गोश्त गल चुका है और तमाम ये पानी खुश्क होना चाहिए। जब ये पानी खुश्क हो जाए उसके बाद इसको खोल लें। तो तब तक के लिए अब नेक्स्ट मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। देखें, अब हम इसको खोल चुके 15 से 20 मिनट गुजर जाने के बाद कि कितना अच्छा गोश्त गल गया और हमारी दाल भी बहुत अच्छी गल चुकी है। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। गोश्त गलने के बाद इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से कूट लेना, ताकि हमारा जो जितना भी गोश्त है वो अच्छे से और दाल बिल्कुल मैश हो जाए, यकजान हो जाए, और बिल्कुल अच्छे से इसको कूटते जाना है। काश देखिए जिस तरह से इस तरह यहाँ पर स्पीड से काम हो रहा है। तुम्हारी ज़िंदगी में भी तमाम ऐसी चीज़ें ये स्पीड से हो जाए और हमें किचन में ज़्यादा देर ना रुकना पड़े। काश ऐसा हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ फ़िल्टर्स का कमाल है। तो अब यहाँ पे हमें इसको कूटती जा रही हूँ ताकि हमारी जितनी भी गोश्त और हमारी दाल है वो तमाम दोनों यकजान हो जाए। और अगर इसमें कोई कूटने का मकसद ये भी है कि अगर कोई हड्डी वगैरह या कोई आपकी चर्बी जो आप नहीं चाहते कि आपके मुंह के अंदर जाए, तो वो भी आप साथ साथ बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा मैश हो चुका है। अभी
और इसको मैश करने की ज़रूरत है। तो इसको कूटते जाएं, कूटते जाएं, कूटते जाएं आराम से। ये लें जी, यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है अपना मसाला। इसको अच्छी से कूट कूट कर इतना इसको मैंने आज मारा है डंडे के साथ और ये देखें कितना अच्छा सा हमारा बिल्कुल मुलायम सा मसाला हमारा कबाबों का तैयार होने वाला है अभी भी। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम है कि हमारी कोई और थोड़ी बहुत अगर कोई हमारा बीफ का टुकड़ा रह गया वो भी अच्छे से, और हमने साबुत इसमें अदरक डाला था, वो भी अच्छे से मैश हो जाए। तो हम इसको मज़ीद और इसको मैश करेंगे ताकि ये और अच्छा सा रेशेदार सा मुलायम से हमारे कबाब तैयार हो और हमारे मुंह में कोई बड़ी बीफ की का टुकड़ा या किसी अदरक का टुकड़ा ना आए, क्योंकि वो फिर खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगता। और हमारे कबाब बनाते हुए अक्सर ही उसके अंदर जो है वो कभी किसी के अंदर हड्डी मुंह के अंदर आ जाती है या वो कोई साबुत मसाला इस तरह आ जाता है, तो फिर खाने वाले को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना मसाला कूट कर तैयार कर लिया। अब इसको हम निकाल के बाउल के अंदर डालेंगे ताकि हम इसकी आसानी से जो है वो कबाब तैयार कर सकें। ये देखिए कितना अच्छा मसाला कुटाया है, कितने अच्छे बिल्कुल रेशे, यहाँ पे लग ही नहीं रहा कि हमने पूरा बीफ का पूरी बोटियाँ ली थी। अब हम इसके अंदर जो है वो हरा धनिया ऐड करेंगे ताकि गार्निश के लिए, ताकि हमें देखने में भी कबाब अच्छे लगें। खाने में तो लगे ही लगे लेकिन देखने में भी अच्छे लगे। तो इसके अंदर हम लोगों ने हरा धनिया डाला और इसको अच्छे तरह से हाथों से मिक्स करना है। यहाँ पे हम लोगों ने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे से कबाब बनाएंगे बगैर कबाब मेकर के, वो जो अक्सर बाज़ार से आप मिल जाते हैं कबाब बनाने के लिए उसकी वो परफेक्ट शेप के साथ, लेकिन वो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने उनको हाथों से ही बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैं हाथों से कबाब बनाती जा रही थी। इसका बस यही तरीका है कि आप पहले जो है वो थोड़ा सा अपना कीमे और अपने गोश्त और दाल का अपना जो है मिक्सचर है वो उसको हाथ में ले, इसका छोटा सा फिर बाउल सा बनाएं। उसके बाद बाउल सा बनाने के बाद जैसे हम लोग पेड़ा बनाते दोनों हथेलियों के दरमियान रख के उसको अच्छी तरह से प्रेस करके उसके बाद उसके किनारे सेट कर लें। बस इसी तरह से हम इस तमाम कबाब बनाते जाएंगे। अभी मैं सिर्फ इतने बना ली थी जितने में ज़रूरत है, बाकी मसाला मैंने जो है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी और बाद में उसके कबाब तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से कुछ कबाब तैयार किए और उनको इसी तरह से शेप देती जा रही थी ताकि देखने में भी अच्छे लगें। तो यहाँ पर हमारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल बहुत लजीज। मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत लजीज बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।